अब थोड़ा मैप की बात करें कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है, कि जिसके पीछे सारा विवाद है। ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि अगर हम पे अटैक होता है तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बाधित कर देंगे और दुनिया भर का जो ऑयल रूट है उसको डिसरप्ट कर देंगे, यानी बाधित कर देंगे। तो यहां पर आप ईरान का मैप देख पा रहे होंगे, यह है ईरान। ईरान के इस तरफ जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की इस तरफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के इधर को इंडिया है, या इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान पड़ता है। आप मैप पे देख पा रहे होंगे, मैप यहां लगा देंगे। अब ईरान के मैप की बात करें तो ईरान के इस तरफ को इराक है, ऊपर की तरफ सीरिया है, जॉर्डन है, यहाँ इसराइल है, ये छोटे छोटे देश हैं, और ये सऊदी अरब है जिसको दुबई बोला जाता है, ये यूएई है, ये ओमान है, ये यमन है। तो ईरान ने इन सभी देशों पर मिसाइल स्ट्राइक की, क्योंकि इन सभी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अमेरिका ने इन देशों में सेना को बिठा के रखा है, और ये इजराइल है। तो इजराइल के बीच में जॉर्डन, इराक और ईरान, तो जॉर्डन और इराक के ऊपर से ही इजराइल ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका समुद्र में से अपने जंगी बेड़ों को, एयरक्राफ्ट कैरियर को खड़ा कर रखा है। ये समुद्र है सभी, इन समुद्र में कहीं भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया और वहीं से मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है। समझे बात, किस तरीके से युद्ध चल रहा है। तो ईरान ने क्या बोला, मैं डायरेक्ट अमेरिका से युद्ध नहीं करता, तो पहला नंबर में इन सभी देशों पर अटैक करूंगा, तो वो उसने कर दिया। दूसरा नंबर क्या है कि मैं दुनिया के तेल को डिसरप्ट कर दूंगा, ऑयल को बाधित कर दूंगा। तो यहां पर सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ यानी समुद्र का हिस्सा है, यानी छोटी सी खाड़ी है, जहां से या इन सभी देशों के ऑयल को लेकर दुनिया भर में तेल का व्यापार होता है। जहाज निकलते हैं, यानी जो ऑयल शिप होते हैं यहीं से होकर जाते हैं। इधर रेड सी है, कुछ रेड सी से जाते हैं, कुछ पर्शियन गल्फ से जाते हैं। तो यहां पर यूएई, यहाँ ओमान है। तो यहां पर जो है बहुत पतला रास्ता है, करीब 33 किलोमीटर का रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, जिसको हॉर्मुज स्ट्रेट बोला जाता है। बहुत संकरा रास्ता है। तो यहां से निकलने वाले जहाज और यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट से जाकर निकलते हैं। एक तरीके से खाड़ी के देशों का गेट बोला जाता है हॉर्मुज स्ट्रेट को। तो यहां पर ईरान ने अपनी सेना को बिठा के रखा है, और जैसे ही इधर से कोई जहाज इधर जाता है या इधर से कोई इधर जाता है, ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ के बीच में सेना को बिठा के रखा है। इसको ओमान की खाड़ी बोला जाता है और इसको पर्शियन गल्फ बोला जाता है। यहाँ पर एक पतला रास्ता है, यानी इस तरीके से, यहाँ बहुत चौड़ा रास्ता है और यहाँ पतला रास्ता है, इस तरीके से, यानी इसको स्ट्रेट बोलते हैं। जो पतला रास्ता होता है उसको स्ट्रेट बोला जाता है। तो यहां पर जैसे ही कोई जहाज निकलता है वो उसको हिट कर देगा, उसने पहले ही बोल रखा है, और एक टैंकर को उसने हिट कर भी दिया। तो कुछ जहाज यहां रुक गए समुद्र में और कुछ यहां रुक गए। कोई भी जहाज जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और जब कोई जहाज तेल को लेके जाएगा ही नहीं दुनिया भर में, तो दुनिया भर का तेल बाधित हो जाएगा और तेल के रेट बढ़ जाएंगे। तो इसी को लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट बोला जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ज्यादा फेमस है और ऑयल के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है हॉर्मुज स्ट्रेट। तो ईरान ने इन सभी देशों पर मिसाइल स्ट्राइक की, क्योंकि भाई इराक जो है वो अमेरिका द्वारा पहले ही सताया हुआ है। सद्दाम हुसैन को मारा था केमिकल हथियार बता के, केमिकल हथियार रखता है। इन सभी देशों को सता के रखता है अमेरिका, और ये सभी देश डरते हैं अमेरिका से, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और ज़्यादा हथियार भी नहीं है। इन सभी देशों में सबसे जो ताकतवर देश है वो ईरान ही है। भले ही गरीब देश हो ईरान, लेकिन हथियारों के मामले में इन सभी देशों से ताकतवर है। तो अमेरिका ने क्या है, एक छोटा सा देश इजराइल से मित्रता कर रखी है। उसे पता है अगर मैं इजराइल से मित्रता करके रखूंगा, अमेरिका ने अपनी सेना को इजराइल में बैठा के रखा है, इन सभी देशों में बैठा के रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व अमेरिका इजराइल को देता है। उसे पता है इन सभी देशों पर अगर मुझे अपना वर्चस्व बना के रखना है, इनका किंग बन के रहना है, तो मुझे इजराइल को बढ़ावा देना होगा। तो जब भी इनमें से कोई भी देश ज्यादा फालतू बोलता है या कोई भी आनाकानी करता है, तो इजराइल इन पर अटैक कर देता है। चाहे इराक की बात हो, जॉर्डन की बात हो, सीरिया की बात हो, सऊदी अरब तो मित्र देश है अमेरिका का, इस पे कुछ भी होता नहीं है। यमन पे भी स्ट्राइक होती है इजराइल के द्वारा, और इन सभी देशों को ठोकता है। हालांकि इन देशों में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, लेकिन इनकी ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है अमेरिका, इजराइल की ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इजराइल के द्वारा इराक के ऊपर से और जॉर्डन के ऊपर से ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है। दूसरी तरफ ईरान इराक जॉर्डन के ऊपर से इजराइल पर अटैक कर रहा है, और इन सभी देशों पर भी अटैक कर रहा है, मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। तो ये सभी सारा मामला है। दूसरी तरफ हम आपको पहले भी न्यूज में बताए थे कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन है, जंगी बेड़ा है, वो
पर्शियन गल्फ में आके खड़ा हो गया, यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं वो आके खड़ा हो गया था। बताया था ना पहले न्यूज में, करीब 1 महीने से यही चल रहा था कि ईरान का जंगी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच गया है, तो समुद्र में आके खड़ा हो गया है। क्योंकि जो बॉर्डर है ना भैया अमेरिका और ईरान का, उसके बीच में 11,000 किलोमीटर की दूरी, और 11,000 किलोमीटर से मिसाइल स्ट्राइक नहीं की जा सकती। अमेरिका की जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, वो मिसाइल ही छोड़ सकती है, डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकती। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट युद्ध होता है, इस तरह का युद्ध कभी भी अमेरिका नहीं कर सकता। वो नौसेना या एयरफोर्स से ही, एयरफोर्स और नेवी से ही युद्ध लड़ता है जब भी लड़ता है। और दूसरा फायदा क्या मिलता है उसे, उसने दूसरे देशों में अपनी सेना को बिठा के रखा है। तो ये सब सारा मामला है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ईरान के शासक की मृत्यु हो गई थी, और ईरान में अयतुल्लाह अली खamenei की मृत्यु के बाद उन्हीं के बेटे को नया शासक बना दिया। देखना होगा, हो सकता है मोस्तफा की भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि जो इजराइल है उसकी ईरान के पास खुफिया पूरी सिक्योरिटी है। भाई कौन सी चीज कहाँ है, इसकी जो खुफिया एजेंसी है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत खुफिया एजेंसी है इजराइल की। मोसाद जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उसके पास दुनिया के सभी देशों की पल पल की खबर रहती है। इजराइल जो है एक यहूदी देश है, यहूदी राष्ट्र है। तो इजराइल सीधा बोलता है, किसी भी यहूदी को कोई भी देश का कोई भी नागरिक परेशान करता है तो हमारी मोसाद उसको वहीं जाके ठोकेगी, अपने नागरिक का बदला लेगी। भले ही इजराइल छोटा सा देश हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर देश है हथियारों के मामले में। क्योंकि वे सीधी सी बात है, अमेरिका का मित्र देश है, और छोटा अमेरिका ही समझो इजराइल को, और भारत का भी मित्र देश है। भारत सबसे ज़्यादा जो विश्वास करता है रसिया पे करता है, और दूसरा नंबर इजराइल का है। इजराइल और रसिया भारत के मित्र देश हैं, यानी सैन्य साझेदार हैं, और सैन्य रणनीति मामलों में भी इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। चाहे 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, कारगिल वॉर, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। और अपने फाइटर जेट और तोप, कैनन वगैरह और मिसाइल वगैरह और ड्रोन वगैरह भी भारत को मुहैया कराता है। भले ही इजराइल का जो मित्र देश है अमेरिका, वो भारत की पीठ में हमेशा छुरा घोंपता हो। भाई अमेरिका ने तो भारत के साथ हमेशा विश्वासघाती किया है, वो हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है, लेकिन इजराइल हमेशा हमारी सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ हमारा सबसे परम मित्र देश रसिया है ही है। रसिया तो हमारे साथ हमेशा खड़ा ही रहा है, लेकिन इजराइल भी हमारे साथ हर एक युद्ध में खड़ा रहा है। तो यहाँ पर भारत जो है एक ऐसी स्थिति में फंस गया है कि किसकी सपोर्ट करे। ईरान भी भारत का मित्र देश है और इजराइल भी भारत का मित्र देश है, तो भारत किसकी सपोर्ट में बोले। इसलिए भारत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। भाई अगर इसकी सपोर्ट में आएगा भारत बोलेगा। भाई कोई भी देश है वो बोलता ही है, डायरेक्ट युद्ध तो नहीं करता किसी भी देश, बोलना ही एक महत्व रखता है। बीच बचाव या एक सुलह कराना ही एक महत्व रखता है दो देशों के बीच। तो भारत इसकी सपोर्ट में आएगा तो इजराइल नाराज हो जाएगा, और इजराइल की में आएगा तो ये नाराज हो जाएगा। इसलिए भारत ने अपना गुट निरपेक्षता का पालन करते हुए अलग बना हुआ है। भारत किसी के भी बीच में कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि भारत दुनिया के 7 देशों में आता है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। भारत एक विकसित राष्ट्र है। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना रखता है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश है मिलिट्री के मामले में, हथियारों के मामले में, उनमें 4थे नंबर पर आता है। और दुनिया में जो 7 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाले देशों को सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उनमें भारत का नाम भी आता है। पाकिस्तान भी है उनमें, अमेरिका भी है, समझे बात, रसिया भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। ये सभी देश जो हैं 7 देशों की लिस्ट है, इन सभी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं। तो भारत को गुट निरपेक्ष बना ही नहीं रहना होगा, भारत को अपना स्टैंड रखना होगा, तभी समाज में वैल्यू मिलती है। जो अपना स्टैंड रखने में माहिर होता है कोई भी देश, उसको समाज में वैल्यू मिलती है। जैसे कि फ्रांस ने अपना स्टैंड रखा, ब्रिटेन ने अपना स्टैंड रखा। ब्रिटेन ने सीधा बोल दिया कि हमारे किसी भी सैन्य अड्डे से अमेरिका अटैक नहीं कर पाएगा। अमेरिका बोल रहा था कि इन देशों में तुम्हारे जो सैन्य अड्डे फ्रांस के और ब्रिटेन के, उनसे मैं अटैक कर लेता हूं। तो इन देशों ने साफ मना कर दिया, भाई हमारा इस युद्ध में कोई भी मामला नहीं है, हम अलग हैं। अगर हमारे नागरिकों पे, हमारे मित्र देशों पे अटैक करता है ईरान, तो हम उनकी रक्षा करेंगे। वो उन्होंने साफ बोल दिया है मैक्रोन ने। और मैक्रोन ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि हम अब न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर हथियारों को बनाएंगे। अब हम अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने दम पे अपना राज करेंगे। क्योंकि जो फ्रांस है वो पहले भी कभी विकसित राष्ट्र हुआ करता और बहुत मजबूत राष्ट्र हुआ करता था। यानी ब्रिटेन और फ्रांस एक महाशक्ति हुआ करते थे एक समय पर, जब भारत गुलाम था उनका। अमेरिका उस समय ताकतवर नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका महाशक्ति बन गया है। अब विश्व भर में
जो महाशक्तियां हैं वो अमेरिका और रसिया ही हैं, लेकिन फ्रांस भी अब उठ के आ रहा है और चाइना भी उठ के आ रहा है। अब चाइना भी बहुत ज़्यादा दम भरा करता था कि अगर अमेरिका इन पे अटैक करता है तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अब चाइना दड़ मारे पड़ा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। दूसरी तरफ रसिया है, रसिया भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो इन सभी देशों को उठकर सामने आना चाहिए भाई, बोलना चाहिए, अपना स्टैंड रखना चाहिए। ताकतवर देश होने का मतलब यही है कि अपना स्टैंड रखो, समझाओ, इस मामले की सुलह कराओ, युद्ध को समाप्त कराओ। तो इन सभी देशों को आगे आना ही होगा। अगर इस युद्ध में ताकतवर देश सामने नहीं आते हैं तो अमेरिका और इजराइल का और ज्यादा हौसला बढ़ जाएगा और दुनिया में शक्ति का अनबैलेंस हो जाएगा, शक्ति बैलेंस नहीं हो पाएगी। विकसित राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, उनको बोलना ही होगा, तभी शांति हो पाएगी विश्व भर में। नहीं तो अमेरिका किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा ले जाएगा, प्रधानमंत्री को उठा ले जाएगा, किसी भी देश पर अटैक कर देगा, कोई बोलने वाला ही नहीं, उसे डर ही नहीं रहेगा। और तेल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि दुनिया में हाहाकार मच जाएगी और जो दुनिया का ट्रेड है वो अनबैलेंस हो जाएगा। समझे बात? तो यहाँ पर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलेगा। ऐसी ही अपडेट देखने के लिए, ऐसी न्यूज़ देखने के लिए आप लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।